अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर बेटा 3 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ल्ड प्रॉब्लम है बेटा, अपने बुक पर फोकस कीजिए, स्टेटमेंट को समझें। स्टेटमेंट समझ में आएगी तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। चलें अपनी बुक ओपन कर लें बेटा। बुक का पेज है पेज नंबर 80 और क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। फोकस कीजिए स्टेटमेंट पर कि वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है। उंगली रखेंगे ज़्यादा समझ आएगी। कहता है एन इन्वेस्टर्स रिटर्न और ऑफ एक्स इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज़ इज़ गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। उसने बेटे आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि गिवन डैट क्या दिया गया है। गिवन डैट हमें बेटा दिया गया है आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। ओके, हमें एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी गई है और हमें इससे पहले लाइन में समझाया गया है कि आर ऑफ एक्स जो है ये क्या चीज़ है। देखें पहले लिखा हुआ है रिटर्न एन इन्वेस्टर्स रिटर्न आर ऑफ एक्स, यानी कि जो आर ऑफ एक्स है ये रिटर्न को डिनोट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एरो लगाकर समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ बेटा। ये सारा ये क्या है, ये आर ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है हमें, ये रिटर्न है। ओके, इसके बाद उसने लिखा है एक्स थाउजेंड रुपीज़, जो ये वेरिएबल आपका यूज़ हो रहा है एक्स, ये क्या है थाउजेंड रुपीज़ है, थाउजेंड रुपीज़। ओके, इसके बाद वो कहता क्या है, कहता है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को कहता है फैक्टराइज कीजिए। फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इज ज़ीरो रिटर्न। ज़ीरो रिटर्न पर इन्वेस्टमेंट लेवल हमें मालूम करना है। यानी कि यहाँ पर क्या किया, हम यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड इन्वेस्टमेंट लेवल। हमें क्या मालूम करना है, इन्वेस्टमेंट लेवल मालूम करना है। इन्वेस्टमेंट लेवल एट कहाँ पर मालूम करना है, ज़ीरो रिटर्न पर। ज़ीरो रिटर्न इसका मतलब है हम सेट करेंगे, वी सेट ज़ीरो रिटर्न पे, क्योंकि हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट लेवल, ये लिखा हुआ है ज़ीरो रिटर्न। वी सेट आर ऑफ एक्स जो है बेटा ये रिटर्न था, इसको हम ज़ीरो सेट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट लेवल आपने मालूम करना है। कहाँ पर, ज़ीरो रिटर्न पर। रिटर्न क्या था हमारा, आर ऑफ एक्स था, तो हमने रिटर्न क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर ऑफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे, तो आर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, हमने इस आर ऑफ एक्स की जगह पर आर ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया। क्लियर हो गई बात। अब बेटा अगर हमारे इक्वेशन में फर्स्ट टर्म माइनस की हो तो हम इसे प्लस करने के लिए क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि हमारी ये फर्स्ट टर्म जो है पॉजिटिव हो जाए और हमें सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ इस वजह से करते हैं। जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे बेटे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। क्योंकि माइनस या मल्टीप्लाई होता है तो सबके साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये मैंने चेंज कर दिए। अब आप देखें ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा फैक्टराइजेशन के ज़रिए। ओके, कैसे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, आंसर क्या आएगा 8। अब मल्टीप्लाई करने पर हमें 8 चाहिए, इनको प्लस या माइनस करने पर 6 चाहिए। तो 2 4 तक कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं। 2 और 4 को हम अगर ऐड कर लें कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म तो आ जाएगी सेम, लास्ट टर्म सेम इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए माइनस का 6, तो हम क्या करेंगे, -2x माइनस 4x। अगर मैं इन दोनों को माइनस लूँगा तब आंसर मेरा माइनस में 6 आएगा। ओके, फैक्टराइजेशन हम इस चैप्टर में सीख चुके हैं पहले भी। 4.1 2 3 तकरीबन सारी ही फैक्टराइजेशन के साथ करनी थी हमने सॉल्व जी। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है मेरा बेटा, x कॉमन है, x कॉमन निकालें तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा 2। इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, -4,
एक्स प्लस माइनस माइनस 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। ब्रैकेट के अंदर क्या दिया गया है हमें बेटा, x माइनस 2, इसे आप कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, x माइनस 4, ये यहाँ पर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होगा बेटा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 अलग कर लेंगे क्योंकि हमें x फाइंड करना है, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 अलग कर लेंगे। ओके, अब यहाँ से x क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, माइनस का इधर आके प्लस हो गया, सेम एज x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, माइनस का था उधर जाके क्या हो गया बेटा, प्लस का हो गया। तो इस तरह से हमारे पास x आ गया। अब x क्या चीज़ थे हमारे पास बेटा, x हमने बताया गया था ये 1000 रुपीज़ है। तो हमें सवाल की तरफ चलते हैं, एक बार सवाल में देख लें एक बार क्या लिखा है, फिर आंसर लिखते हैं। टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इज 0 रिटर्न। इन्वेस्टमेंट लेवल बताना था, तो यहाँ पर 2 आया और 4 आया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो 2, अब x क्या था 1000, यहाँ लिखे 2000 एंड 2000 आर 4000 रुपीज आर इन्वेस्टेड फॉर 0 रिटर्न। 0 रिटर्न के लिए हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कितनी होगी बेटा, 2000 होगी या फिर 4000 होगी। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट को समझें और इसको सॉल्व कर लें। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, स्टेटमेंट पर फोकस कीजिएगा अगेन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं बेटा, बुक पर फोकस कीजिए। कहता है आ कंपनीज प्रॉफिट P ऑफ X इन रुपीज़ फॉर सेलिंग X यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स इज मॉडल्ड बाय क्यूबिक एक्सप्रेशन P ऑफ X। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, यहाँ मैं लिखता हूँ, देखें गिवन डैट हमें दिया गया है बेटा, हमें एक इक्वेशन दी गई है, वो क्या है, P ऑफ X इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वेयर प्लस 75x और माइनस 125। ओके, इस एक्सप्रेशन में बेटा जो हमारे पास P ऑफ X है वो क्या है, कंपनी का प्रॉफिट है, और X क्या चीज़ है, X यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। यदि कि एक कंपनी है जो एक प्रोडक्ट्स को सेल करती है, प्रोडक्ट की तादाद को हम यूनिट बोलते हैं। जैसे मेरे पास इस वक्त प्रोडक्ट्स हैं, ये कितने हैं हमारे पास ये प्रोडक्ट बेटा, इसकी तादाद 2 है, तो 2 यूनिट होंगे इसके। ओके, प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, ये मेरे पास जो प्रोडक्ट है वाइट बोर्ड मार्कर हैं, और इनके यूनिट्स का मतलब इनके तादाद कितनी तादाद में है, ये 2 तादाद में है। ठीक हो गया। तो वो इसमें हमें जो एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोई प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उसकी तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि P ऑफ एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस प्रॉफिट को, कंपनी के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे कहते हैं फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स। ब्रेक इवन पॉइंट्स मालूम कीजिए वेयर द प्रॉफिट इज 0, जहाँ पर प्रॉफिट क्या हो बेटा, 0 हो। हमें क्या मालूम करना है, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है। यहाँ मैं लिखता हूँ टू फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज 0, वेयर प्रॉफिट इज 0। ओके, तो बेटा अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होते हैं पहले ये समझ लें। ऐसा पॉइंट जहाँ पर कंपनी की इन्वेस्टमेंट उसके पास वापस आ जाए, यानी कि अभी प्रॉफिट ना आया हो, यानी कि अगर कंपनी ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, जब 10 लाख उसका वापस आ जाए तो वो जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर वो वापस आते हैं, उसकी रिकवरी हो जाती है सारी की सारी, उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद प्रॉफिट शुरू होता है, उस वक्त तक उसके पास कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमें मालूम करना है जहाँ पर प्रॉफिट क्या हो, 0 हो। तो हम क्या सेट कर लेंगे, वी सेट, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वी सेट P ऑफ X, प्रॉफिट जो है P ऑफ X है, क्योंकि प्रॉफिट इज 0 करना है हमें, तो P ऑफ X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब P ऑफ X की जगह पर हमने क्या लिखना है बेटा, हमने P ऑफ X की जगह पर लिखना है एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा।
अब मैंने यहाँ से x को फाइंड आउट करना है बेटा, तो x को फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है मेरे पास, तो क्यूबिक फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, तो फार्मूला क्या है हमारे पास क्यूब का, ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस, क्योंकि फार्मूला माइनस का लगा रहे हैं तो माइनस b³ आएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे बेटा, x पुट कर देंगे। ये 125 है, 5 का जो क्यूब होता है वो 125 होता है, तो हमें a क्यूब और यहाँ पर b क्यूब मिल गया है। अब a क्यूब और b क्यूब मिलने का मतलब ये है कि पहली ब्रैकेट के अंदर a है और आखिरी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बेटा b है। a क्यूब और b क्यूब मिल गया माइनस 3a²। a क्या है मेरे पास, x है, b चाहिए, b 5 है, a x है और b क्या है मेरे पास 5 है। ओके, अब 5 3 से कितने होते हैं बेटा, 15x² आ गया, 5 का स्क्वायर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो 75 भी आ जाएगा। यानी कि हमने इस पूरी इक्वेशन को टैली करना है, क्या ये इससे मैच हो रही है। अगर ये इससे मैच हो रही है तो इसका मतलब है ये फार्मूला बन रहा है। हमने फार्मूला कौन सा बनाया, एक बार फिर देख लें बेटा, a माइनस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। मैंने अपने क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये सारे फॉर्म किसके इक्वल है, a माइनस बी होल का क्यूब। तो बेटा a क्या है मेरे पास, x है, माइनस b क्या है मेरे पास 5 है, होल का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब क्यूब ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे बेटा, क्यूब रूट लेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर क्यूब रूट ले लें। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, x माइनस 5 का क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा इसका क्यूब रूट इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा इसका क्यूब रूट। क्यूब से क्यूब रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बेटे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब हम यहाँ से x को कैसे फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू, ये माइनस का 5 था, इधर आके क्या हो गया, प्लस का 5 आ गया इसका। और x क्या चीज़ थी, अब यहाँ पर x हमने यहाँ पर पढ़ा था बेटा, बुक में देखें, अपनी बुक में लिखा हुआ x यूनिट ऑफ प्रोडक्ट हैं, यानी कि 5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जब कंपनी सेल करेगी तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, 0 होगा, वो उसका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। सो 5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जो होगा आपका वो क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट्स होगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 10 ब्रेक इवन पॉइंट्स ऑफ कंपनी आर 5 यूनिट्स। ओके, अब हम मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले वो तमाम बेटे वो तमाम बेटी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। बुक पर चलें, उंगली रखें, मैंने कहा है जब तक स्टेटमेंट पर आपने उंगली नहीं रखनी तब तक आपको मेरे क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी। ओके, और अगर आपके पास इस वक्त बुक नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को छोड़ दें, अभी वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x। अब V ऑफ x क्या दिया गया है, हमें पोटेंशियल एनर्जी दी गई है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेरी द क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x। x क्या दिया गया है, उसका डिस्टेंस दिया गया है। जी, क्यूबिक एक्सप्रेशन का गिवन बाय, आपको एक एक्सप्रेशन दी गई है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि गिवन डैट हमें क्या दिया गया है, देखें, गिवन डैट हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है बेटा, v ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x² प्लस 4x। हमें एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है बेटा। डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। वो कहते हैं वो डिस्टेंस मालूम करो जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, आपकी 0 हो जाए। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, x है, मतलब है हमें x को मालूम करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे,
यहाँ लिखेंगे डिटरमाइन, टू डिटरमाइन a point where distance where potential energy is ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो करने के लिए वी सेट करेंगे बेटा हम, वी सेट पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, वी ऑफ एक्स। तो वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हम सेट कर लेंगे, ओके। और वी ऑफ एक्स क्या दिया गया है हमें, 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x इज इक्वल टू ज़ीरो दिया गया है हमें, ओके। अब बेटा हमें इसको फैक्टराइज करना है, तीन टर्म्स हैं, पहले हम कॉमन लेंगे, अगर कॉमन आता है तो 2x कॉमन आ रहा है तो बेटा यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, x³ और सॉरी x² बचेगा ना, यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, एक x बाहर निकाला तो एक x का स्क्वायर बच जाएगा। 2 3 टाइम्स 6 होता है, एक x बाहर निकाला एक x बच जाएगा। 2 2 टाइम 4 होता है, एक x बाहर निकाल दिया हमने, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके। अब बेटा हमें इसको मज़ीद फैक्टराइज करना है, यहाँ पर देखें क्या दिया हुआ है, 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, ओके। 2 1 ज़ा 2 का मतलब है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 2 आएगा। 2 और 1 को ऐड कर लें, कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। तो हम इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 2x, ये तो हो गया ना अलग, फर्स्ट टर्म सेम, x² प्लस 2 सेम हो जाएगा, ओके। माइनस 3x लाने के लिए 1 और 2 लिखना है हमें, तो -x माइनस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 1 और 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं। इस तरह से -x और -2x हमने लिखा तो कितने बन गए, -3 बन गए हमारे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x इंटू, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, इन 2 से बेटा x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, -1 इन 2 से कॉमन क्या आएगा, -2 x आएगा, प्लस -2 1 ज़ा 2। हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब कॉमन क्या आ रहा है अगेन हमारे पास बेटा, ये जो 2x आ गया वैसे का वैसे, x -1 कॉमन है हमारे पास, तो बाकी क्या बचेगा, x -2 बच जाएगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, इन तीन फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल कर देंगे ताकि हम यहाँ से x निकाल सकें। x -2 इज इक्वल टू 0। बेटा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x का आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, ओके। 0/2 या 0 समथिंग 0 युवा करता है। और यहाँ से x इज इक्वल टू -1 है, क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये x इज इक्वल टू -2 है, प्लस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी, 0 होगी। सो 0 1 एंड 2 आर पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज 0। बहुत आसान सवाल हैं, जस्ट आपको फैक्टराइज करना है और आपको वेरिएबल का आंसर को फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट को समझने के बाद मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बेटा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। बुक की तरफ फोकस कीजिए, बुक में स्टेटमेंट पर फोकस कीजिए। स्टेटमेंट समझ आएगी तो क्वेश्चन को समझना आसान होगा। कहता है इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y ऑफ x ऑफ अ बीम इज गिवन बाय। बेटे आपको एक डिफ्लेक्शन की इक्वेशन उसने दे दी है y ऑफ x की सूरत में। y ऑफ x क्या है, डिफ्लेक्शन है। दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम, फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। कहता है वो पॉइंट मालूम करें जहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होती है, जीरो होती है। तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड पॉइंट वेयर डिफ्लेक्शन इज ज़ीरो। वो पॉइंट फाइंड करने के लिए जहाँ पर डिफ्लेक्शन ज़ीरो होती है, वी सेट, हम सेट करेंगे क्या, जो आपका डिफ्लेक्शन है y ऑफ x इज इक्वल टू 0 सेट करना पड़ेगा हमें, ओके। तब जाकर हम वो पॉइंट मालूम कर सकते हैं जहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होगी बेटा, 0 होगी। जी y ऑफ x क्या है हमारे पास बेटा, 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ओके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन देख लें, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ले लें। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x², 2 4 ज़ा 8 आएगा, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, ये डिवाइड हो जाएगा।
तो 0 बाय समथिंग क्या होती है हमारे पास, 0 ही आंसर आता है। तो ये तो हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे बेटा। 3 1 टाइम 3 होता है। ओके, मल्टीप्लाई करने पर 3 आए और प्लस या माइनस करने पर 4 आए, तो 3 और 1 ही बनेगा। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट क्या आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, लास्ट पे क्या आएगा +3 आएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, हमें 4 चाहिए, 1 और 3 लिखना है, माइनस का चाहिए हमें, तो -x और -3x लिखेंगे हम। ओके, -x और -3x क्या हो जाएगा हमारे पास, -4x आ जाएगा। ठीक है, अब इन दो से कॉमन क्या आ रहा है, x आएगा कॉमन, तो x बच गया, -1, इन दोनों से कॉमन क्या आएगा -3, तो क्या बचेगा x प्लस माइनस -3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 0। ये हमने कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है बेटा, x -1, इसको हम कॉमन लेंगे अगेन, x -1 अगेन कॉमन, तो क्या बचेगा हमारे पास x -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है हमें बेटा, x -1 इज इक्वल टू 0, इसको अलग 0 के इक्वल पुट करना है, x -3 इज इक्वल टू 0, इसको अलग 0 के इक्वल हमने पुट करना है। क्लियर। अब x माइनस का 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ -3 है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, ये +3 हो जाएगा। तो हमारे पास ये वो पॉइंट आए हैं जहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होगी बेटा 0 होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे सो 1 and 3 आर पॉइंट्स वेयर डिफ्लेक्शन इज 0। ओके बेटे, हमने बहुत अच्छे तरीके से एक एक पार्ट को सॉल्व किया चैप्टर के, और चैप्टर को हमने ख़त्म कर लिया है। बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स में और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रट्टा लगाने से बिल्कुल नहीं आएगी। एक सवाल को उस वक्त तक आप प्रैक्टिस करते रहें जब तक आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, वो आपको समझ ना आ जाए। प्रैक्टिस का मतलब एक बार सॉल्व करना नहीं होता, प्रैक्टिस का मतलब उतनी बार सॉल्व करना है जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं हो जाते। मेरी बहुत सी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ या नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।